हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस से साथियों जीके और हिंदी के साथियों 76 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 49 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जाइए साथियों वहां से सभी प्रैक्टिस सेटों को रिविजन कर डालिए। साथियों आपके 49 प्रैक्टिस सेट अभी तक पढ़ चुके हैं, तो साथियों जान सकते हो कितनी भयंकर आपकी तैयारी को कंप्लीट करवा देंगे अगर साथियों आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा है। उद्घाटन का संधि विच्छेद कौन सा होगा साथियों बताइए। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 76 क्वेश्चन का आप इस क्लास में मॉक टेस्ट लगाना कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो देखते हैं साथियों आपको आज की क्लास में कितने का स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका हो जाएगा उत्त प्लस घाटन। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है उत्त प्लस घाटन। साथियों आपका ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सभी वाक्य को एक बार से साथियों रिपीट करते हैं, फिर देखते हैं साथियों कौन सा वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। मुझे बहुत आनंद आती है, क्या सही लग रहा है आपको? क्या साथियों सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं। मुझे बहुत आनंद आता है, ये वाक्य आपका सही हो सकता है। डी को और चेक करते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है, क्या मुझे बहुत आनंद आता है, क्या आपको वाक्य सही नजर आ रहा है? नहीं साथियों ये भी वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर है। मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पर है लग रहा है साथियों। लास्ट में आप यहाँ देखेंगे तो है यहाँ पर अंक की बिंदी लग रही है ना, यहाँ पर है हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जगह मुझे बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? बताइए साथियों ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। बताइए साथियों तीसरे प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। साथियों एक बार से आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों आपका ये स्वर हो जाएगा। क्या स्वर का होता है साथियों? सभी प्रकार किसके होते हैं? स्वर के होते हैं। तो चलिए साथियों जो हास्य के साथियों जो हास्य स्वर होते हैं उनको एक बार से देखते हैं। हस्य हो जाएगा आपका आ, हस्य हो जाएगा आ ई ऊ और आपका हो जाएगा रेर। क्या हो जाएगा? रेर हो जाएगा रेर। फिर आपके होते हैं दीर्घ स्वर। साथियों दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए फिर ओ, फिर साथियों ओ हो जाएगा आपका। ये साथियों ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये साथियों आपके हो जाएंगे ह्रस्व, ये वाले हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर और ये हो जाएंगे दीर्घ। तो साथियों इनको देख लेना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 348 में। कितने में? 348 में साथियों आपको दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अनुच्छेद 120 की बात करें, अनुच्छेद 1 से 120 में साथियों संसद में प्रयोग भाषा। क्या अनुच्छेद 120 की बात करें तो साथियों संसद में प्रयुक्त भाषा साथियों। और अनुच्छेद 46 की बात करें साथियों तो संघ और राज्य के मध्य पत्राचार की भाषा। और साथियों 344 की बात करें तो राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति। साथियों यही आपकी इंपोर्टेंट है, लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 मात्रा का छंद है, 28 मात्राओं का छंद बताइए कौन सा है? रोला गीत का, आल्हा, हरि गीत का। तो 5 में का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों हरि गीत का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हरि गीत का में साथियों 28 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में
इसके प्रत्येक चरण में साथियों आपको याद रखना है 28 मात्राएं और 16 और 12 के विराम यति होते हैं। क्या 16 और 12 जो होते हैं साथियों ये विराम अति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? किसका कथन है साथियों ये? तो ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ का। विश्वनाथ ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, छांटिए कौन सा है साथियों? गलत युग्म का कौन सा हो जाएगा साथियों बताइए। दक्षिण वाम बिल्कुल आपका, इसमें आपको गलत वाला छांटना है साथियों। गलत वाला कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो साथियों जो गलत वाला दिया गया है वो आपका दिया गया है ऑप्शन बी में, उद्धम उत्तम साथियों आपके ये गलत युग्म हो जाएगा, बाकी आपके तीनों बिल्कुल सही युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरणी तारणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तरणी होता है एक, तरणी होता है, बताइए साथियों इसका सही अर्थ क्या होगा? सूर्य युवती नाभ सूर्य, या फिर युवती नाभ सूर्य नाभ। तो बताइए क्या होगा साथियों, क्या होगा साथियों? तो सूर्य नाभ बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। सूर्य नाभ साथियों इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा, बाकी गलत अर्थ है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए सभी वाक्यों को एक बार रिपीट करते हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन यानी कि उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने लिया है। क्या? खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने लिया है, ठीक है। दूसरा है आपका, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा है आपका, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके प्रति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं है। फिर डी आपका, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है? तो साथियों आप यहां पर देख रहे हैं जो साथियों ऊपर के तीनों वाक्य आपके दो वाक्यों से मिलकर बने हैं, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए साथियों। विकल्प ए में साथियों आपका विकल्प ए है ना जो, तो इसमें मैं अपादान के स्थान पर साधन है। क्या? मैं अपादान के स्थान पर इसमें साधन का प्रयोग किया गया है। और बी है आपका, इसमें बी में आपका मैं निरपराधी की जगह निरपराध का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी है साथियों, नृत्यांगना की जगह नर्तक का प्रयोग किया गया है। इसलिए राइट आंसर ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो साथियों बताइए कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन आप बी देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी देख पा रहे हैं, आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना यानी कि ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए शब्द बताइए साथियों कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में साथियों आकाशवृत्ति बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो अखरोट रूप का साथियों तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? क्या होगा? अछोट हो जाएगा। क्या? अछोट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम अक्षोट तथा अखाड़ा का तत्सम अक्षावट होता है। आपको ध्यान रखना है साथियों जो अखरोट का तत्सम रूप होगा वो आपका अक्षोट हो जाएगा, और साथियों अखाड़ा का जो तत्सम होगा वो आपका अक्षबाट हो जाएगा। क्या? अक्षबाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भाई नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? तो भगवान में क्या गया है? अगोचर कहा गया है। किसका? अगोचर कहा गया है, अगोचर। अगोचर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। अगोचर जो इंद्रियों से ना जाना जा सके क्या होता है? अगोचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवर का स्त्रीलिंग होगा। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? तो देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी, देवरिनी, देवराइन, या फिर डी देवरा। तो साथियों देवरानी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है।
देवरानी, देवरानी होगा साथियों इसका स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज का बहुवचन होगा। कागज का बहुवचन बताइए साथियों क्या होगा। कागज का बहुवचन हो जाएगा कागजात। क्या हो जाएगा? कागजात। कागजात का मतलब बहुत सारे कागजात होते हैं, कागज का मतलब एक भी हो सकता है, कागज का मतलब बहुत से भी हो सकते हैं, लेकिन बहुवचन आपका कागजात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो सजातीय व्यंजन आपको पता है साथियों, सजातीय कौन कौन से होते हैं बताइए। सजातीय साथियों तो ये दीर्घ स्वर से बने, किससे? दीर्घ स्वर से बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सजातीय स्वरों को जानते हैं साथियों, सजातीय स्वर होते कौन कौन से हैं? सजातीय स्वर आपके एक आ प्लस आ, क्या हो जाएगा ये बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये बड़ा आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सजातीय कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सजातीय स्वर। आप छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाकर क्या बना सकते हैं? बड़ी ई। क्या बना सकते हैं? बड़ी ई। तो साथियों आपके ये कौन से स्वर हो जाएंगे? सजातीय स्वर हो जाएंगे। एक से मिलकर बने शब्द, एक या दो से मिलकर बने शब्दों को सजातीय कहते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है साथियों, वो बताइए क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन डी को देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी। धवल लिख रहा है ना, धवल, धवल लिख रहा है साथियों। धवल का अर्थ होता है सफेद। क्या होता है? धवल का अर्थ क्या होता है साथियों? सफेद होता है। अन्य तीनों विकल्प अर्थहीन है। क्या? अन्य तीनों विकल्प जो है साथियों वो अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो धवल होता है इसका अर्थ सफेद होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। तो शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, अतिशयोक्ति। क्या? अतिशयोक्ति बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर मारा। तो साथियों बताइए कौन सा अपादान कारक हो जाएगा इसमें? साथियों अपादान कारक वाला वाक्य कौन सा है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें साथियों आपका अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। साथियों यहाँ गंगा, चूंकि यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, यहाँ पर हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, गंगा हिमालय से अलग हो रहा है ना, तो साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जब चीजें बिछड़ती हैं तो साथियों वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? बताइए साथियों, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, वो बताइए इस पंक्ति में साथियों क्या होगा? पंक्ति किसकी है साथियों बताइए। 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो 20 का क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथियों ये होने वाली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाओं पर नजर डालें तो आपकी एक हो जाएगी भारत दूरदर्शा। क्या हो जाएगी? भारत दूरदर्शा हो जाएगी एक आपकी। और है आपकी वैद की हिंसा, वैद की हिंसा, वैद की हिंसा ना भवती। क्या आपको ध्यान रखना है? ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। दूसरा है आपका नरपति नल्ला ने किसकी रचना की? नरपति नल्ला ने किसकी रचना की साथियों? तो आपकी किसकी की थी? बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीसलदेव रासो। साथियों आपकी यहाँ पर पृथ्वी सिंह रासो की बात करें, पृथ्वी सिंह रासो की बात करें तो साथियों इन्हें क्या? चंद्रबरदाई। कौन सा? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई लिखा, चंद्रबरदाई साथियों। और बात करें कीर्ति पताके की बात करें, कीर्ति पताके की बात करें तो साथियों ने क्या लिखा? विद्यापति। क्या लिखा था? विद्यापति कीर्ति थी इनकी। और बात करें हमीर रासो की तो उन्होंने साड़धर, क्या? साड़ दर, बिल्कुल साथियों उन्होंने इसकी रचना की थी। साथियों आपको ध्यान रखना है, सभी को मैंने बता दिया, बस आपको नाम नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है? 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या हो जाएगा? तो साथियों 4 लीटर दूध में आपका जो विशेष शब्द क्या है? दूध है ना, दूध है ना, तो दूध ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? विशेष दूध है ना, 4 लीटर दूध। 4 लीटर, जब 4 लीटर दूध ही नहीं होगा तो लीटर वो कहाँ से आ जाएगा साथियों? तो इसलिए दूध किस में नापा जाता है? लीटर में, ठीक है। लेकिन आपका जो विशेष है ना, यहाँ पर आपका दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। चलिए आपको छोटी सी एक परिभाषा बताता हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं, तथा जिनकी विशेषता बताई है वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो उसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है साथियों? तो दूध की बताई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? वो बताइए साथियों, गाना सुना है ना? वो बताइए साथियों, गाना सुना होगा आपने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बताइए साथियों इसमें ये पंक्ति किसने लिखी है? 23वें प्रश्न का क्या होगा? 23 का मीराबाई। मीराबाई याद रखना है, मीराबाई, मीराबाई याद रखना है। गाना भी याद रखना है साथियों, मीराबाई बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? 24वां प्रश्न क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें साथियों आपका अलंकार हो जाएगा पूर्णोपमा, हो उसका अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? कौन सा कवि है साथियों राष्ट्र कवि? है क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बताइए क्या होगा? क्या होगा साथियों? मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने किसको कहा था? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को याद रख लेना है, राष्ट्र कवि इन्हें ही कहा था। किसने कहा था? आपको ये भी रखना है याद। तो महात्मा गांधी ने साथियों, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, आएंगे शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए साथियों वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य? वो बताइए साथियों, एक बार से लगाइए दिमाग, बताइए करेक्ट आंसर। तो साथियों आपको मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, दोनों को मिलाइए, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में हमेशा 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है। परंतु इनमें उस वाक्य का मुख्य होता है दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित वाक्य होता है। 2 वाक्यों से मिलकर बना वाक्य मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाववाच्य संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाच्य संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो भाववाच्य संज्ञा साथियों आपकी 5 प्रकार से बनती है। कितने से? 5 प्रकार से बनती है। भाववाच्य संज्ञा के प्रकार: जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से। किससे बनती है साथियों? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से बनती हैं। आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार से बनती है साथियों आपकी। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का बताइए साथियों। तो कृत्रिम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कृत्रिम हो जाएगा। पारंपरिक की बात करें, पारंपरिक दिया हुआ है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? अपारंपरिक। क्या हो जाएगा? अपारंपरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारंपरिक। बात करें साथियों वास्तविक की, तो कल्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। बात करें साथियों कायिक की, तो क्या हो जाएगा? मानसिक। क्या हो जाएगा? मानसिक। ठीक, आपको याद रख लेना है और नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपथ्य होता है, होता है क्या होता है साथियों? जीवन का लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, जहां रंगकर्मी अपना बेस विन्यास करते हैं, या फिर विजय पथ। 29 का क्या होगा साथियों? तो जहां रंगकर्मी अपना बेस विन्यास करते हैं वो नेपथ्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्टे बांस बरेली को
उल्टे बांस बरेली को क्या है साथियों, बताइए इसका सही आंसर। विपरीत कार्य करना, बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होता है। क्या आपको वाक्य सही नजर आ रहा है? क्या हो जाएगा साथियों तीसरे प्रश्न का ये भी गलत हो जाएगा आपका। बरेली में बांस के फर्नीचर का उद्योग, ये भी गलत हो जाएगा। बरेली से पूरे देश को बांस भेजा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विपरीत कार्य, क्या विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को, तो मतलब होता है किसी काम को उल्टे तरीके से करना साथियों, यानी कि विपरीत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 31 का बताइए साथियों क्या होगा, क्या होगा साथियों? अपाहिज, अपाहिज, अपाहदस्त, अम्रचूर्ण या फिर अमृत। तो साथियों आपको जो तद्भव शब्द है ना वो अपाहिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अपाहिज साथियों एक तरफ तत्सम, अपाहिज का क्या होता है? अपवाद हस्त। क्या होता है इसका? इसका साथियों जो होता है ना अपाहिज का होता है। तत्सम क्या होता है इसका? तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अपादस्थ क्या होता है? अपादस्थ हो जाएगा। और आमचूर की बात करें, किसकी? आमचूर्ण, आमचूर्ण है ना साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा आम्रचूर्ण जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण। और इसका तद्भव क्या होता है? आमचूर। क्या होता है? आमचूर हो जाएगा, आमचूर, आमचूर हो जाएगा। अमेय की बात करें, क्या अमेय की का अमृत है ना, तो इसका जो तत्सम जो इसका तद्भव होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? अमी में। क्या हो जाएगा? अमी में हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका आमचूर्ण साथियों ये कौन सा है? ये आपका तद्भव है वो। इसका क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। और अमृत की बात करें, अमृत की बात करें साथियों ये भी आपका तत्सम शब्द है। अमृत की बात करें ये भी आपका अपाहिज, अपाहिज आपका तत्सम शब्द है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रहिए लटपट काट दिन बरुधामे में सोए, छा ना बाकी बैठिए तो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले आबरी टूटी सब जड़ से है, कह गिरधर कबीराय, छा मोटे की घरिये पति जोर झरिया झाय, तच छाया में रहिए मैं छंद कौन सा है? साथियों इतना बड़ा सा आपको एक दे दिया है, बताइए इसमें साथियों क्या होगा? क्या होगा इसमें? छंद बताना है। क्या होगा? कुंठलिया छंद हो जाएगा, कुंठलिया छंद हो जाएगा। कुंठलिया विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। देखते हैं, आपको ध्यान रखना है 6 चरण होते हैं इसमें। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कुंठलिया हो जाएगा, कुंठलिया। मुख्य यह छंद दोहा तथा रोला से बनता है, दोहा और रोला से बनता है साथियों आपका ये छंद, आपको ध्यान रखना है, कुंठलिया। अगला क्वेश्चन आपका। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य संज्ञा क्या होगा साथियों बताइए? रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? अपने शरीर का हवन किया करते हैं। क्या? अपने शरीर का हवन किया करते हैं। बताइए इसका क्या होगा साथियों सही आंसर? 33 का क्या होगा साथियों बताइए? 33 का हो जाएगा रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। क्या आप साथियों रोग को मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना, तो रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफसोस में नहीं जा सका, अफसोस में नहीं जा सका, अफसोस जो रेखांकित शब्द है उसका अव्यय प्रकार बताइए क्या होगा? अफसोस क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। ये वाला इसकी बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है साथियों, इसकी बात कर रहा है, इन सभी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ रेखांकित पद की ही बात कर रहा है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से आप बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपूर्ण सर्वनाम। क्या होता है? अपूर्ण सर्वनाम होता है साथियों, अपूर्ण सर्वनाम, अपूर्ण वर्तमान होता है साथियों। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए।
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए साथियों क्या होगा। लोगों ने शोरगुल करके करके डाकुओं को भगाया, तो क्या हो जाएगा, कर्म किया ना उन्होंने, क्या किया, शोर मचाया, तो उनका क्या होगा, कर्म हो जाएगा उनका। उन्होंने साथियों वो कर्म किया है, क्या, शोर मचाना, उसमें वाक्य में क्या किया है, जो कर्म किया है साथियों वो उसी से ही भागे है ना, उनका क्या है, शोर मचाना, उन लोगों ने क्या मचाया, शोर। शोर शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें कर्म का क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। इस बात से कोई भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, बताइए साथियों, क्रिया युक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा, बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, बताइए क्या है। तो 37वें का हो जाएगा मैं कल नहीं जाऊंगा, क्या ये हो जाएगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। क्रिया विशेषण की बात हुई है तो हवा धीरे धीरे बह रही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें धीरे धीरे का साथियों, धीरे धीरे जो इसमें क्रिया विशेषण है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, आपको ध्यान रखना है साथियों। आपके यहाँ से अब साथियों आपके यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जीके देखते हैं साथियों किस तरीके से आप 38 क्वेश्चन आपको अब जीके जीएस के देखने को मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसको किया गया है साथियों। 38वें का क्या होगा सही आंसर, 38वें क्या हो जाएगा, 38वें का हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन, भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है, तो कहाँ पर है साथियों, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये साथियों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है साथियों, कहां पर आया था ये, 39वें प्रश्न का म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार देश द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता, बताइए साथियों, बताइए साथियों किसने जीता, तो साथियों ये जीता था भारत ने, किसने जीता था, भारत ने जीता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथियों कहाँ पर किया गया ये बताइए, कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किया गया, आपको ध्यान रखना है। रणविजय अभ्यास कहाँ पर आयोजन किया गया, रणविजय अभ्यास, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश में किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, तो साथियों ये कहाँ से हो जाएंगे, बताइए कहाँ से हो जाएंगे, बताइए साथियों कहां से हो जाएंगे, पटियाली से हो जाएंगे, ऑप्शन बी पटियाली से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको साथियों, एक तरफ सूची फर्स्ट आपकी, ये सूची फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, वो बताइए साथियों, फिरोजाबाद मेरठ नजीबाबाद सहारनपुर, बताइए साथियों कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए साथियों, वो बताइए क्या होगा सही आंसर। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। मेरठ साथियों, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताइए प्रश्न का सही आंसर, बताइए ना साथियों क्या होगा, बताइए क्या है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, नहीं पता। मेरठ साथियों किस लिए प्रसिद्ध है, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताइए, मेरठ साथियों किस लिए प्रसिद्ध है,
बताइए साथियों, नहीं पता मैं बताता हूँ साथियों। फिरोजाबाद हो जाएगा आपकी कांच की चूड़ियाँ, क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ हो जाएगा। मेरठ हो जाएगा खेल का सामान, मेरठ हो जाएगा खेल का सामान। नजीबाबाद हो जाएगा प्लाईवुड, नजीबाबाद प्लाईवुड हो जाएगा। सहारनपुर हो जाएगा कागज का लुगदी। इसलिए क्या होगा साथियों, इसका कोड क्या बनेगा, इसका कोड बनेगा 2143। 2143 कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों को याद रखना है, मेरठ खेल का सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर आपका कागज व लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के दौरान बुंदेलखंड के अमीर दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो साथियों कौन सा किया जाता है, कर्मा, पाई डंडा, भागोरिया या फिर नटवाड़ी। तो बताइए 44 का क्या होगा साथियों, पाई डंडा हो जाएगा, पाई डंडा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पाई डंडा हो जाएगा ना साथियों। दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण जी के द्वारा समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है। रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली। बताइए साथियों किसमें नगर निगम नहीं है। 45वें प्रश्न का रायबरेली बिल्कुल सही आंसर है, रायबरेली बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। रायबरेली में सही आंसर हो जाएगा। देखिए रायबरेली में नगर निगम नहीं है बल्कि नगर पालिका परिषद है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या साथियों वर्तमान में 17 है। कितने हैं नगर निगम, 17 नगर निगम है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की सूची को हम देखते हैं साथियों, एक बार नजर डालते हैं। साथियों एक हो जाएगा आपका मथुरा वृंदावन। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखिए आपको 17 जो नगर निगम है साथियों उनके नाम लिखवा रहा हूँ, आपको नाम लिख लेना। पहला है आपका मथुरा वृंदावन, दूसरा है आपका मेरठ, तीसरा है आपका फिरोजाबाद, चौथा है आपका वाराणसी, पांचवा है आपका सहारनपुर, छठा है आपका गोरखपुर, सातवां है आपका लखनऊ, आठवां है आपका कानपुर और नौवां है आपका गाजियाबाद, 10वां है आपका आगरा, 11वां है आपका बरेली, 12वां है आपका झांसी, 13वां है अलीगढ़, 14वां है मुरादाबाद, 15वां है प्रयागराज और 16 है अयोध्या और 17 है शाहजहांपुर। साथियों आपको 17 नाम आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। बताइए साथियों कब घोषित किया गया। तो 1989 आपको ध्यान रखना है, बस 1989 ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है किसने। गिरजा देवी किससे संबंधित है, लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से संबंधित है क्या, नहीं साथियों ये आपकी बनारस घराने से संबंधित है। किससे, बनारस घराने से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो साथियों ये कब की गई थी, 2014 कितने में स्थापित की गई, 2015 में। कितने में, 2015 में स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या है। बताइए साथियों खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। नाटी कहाँ का हो जाएगा साथियों, नाटी हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। क्या हो जाएगा, कहाँ का है साथियों बताइए, नाटी कहाँ का हो जाएगा बताइए प्रश्न। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। बताइए साथियों 51 का आंसर तो NW2 ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरता हुआ धुबरी असम से कदिया असम के बीच लगभग 891 किलोमीटर दूरी को तय करता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी से असम से सदिया के बीच लगभग 891 किलोमीटर की दूरी को तय करता है।
राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की बात करें साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की बात करें तो साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर प्रयाग से हल्दिया के मध्य है। इसकी लंबाई साथियों 1620 है। इसकी लंबाई जो फर्स्ट है साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, इसकी लंबाई 1620 है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। फिर आपका दूसरे पे कौन सा है तो आपका नेशनल वाटरवेज हो जाएगा। ये साथियों आपका ब्रह्मपुत्र नदी से है और ये आपका हो जाएगा गंगा भागीरथी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बार और करवाया था ये क्वेश्चन, लेकिन आप पता नहीं याद रखती हो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन गर्ल की आत्मकथा है, बताइए साथियों किसकी है? गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है। पीटी उषा क्या हो जाएगा साथियों? पीटी उषा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? पीटी उषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? सौरा चित्रकला उड़ीसा, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, फाड़ चित्रकला राजस्थान, गुलेर चित्रकला कर्नाटक। चौवर में का क्या होगा? तो गुलेर चित्रकला कर्नाटक क्या हो जाएगा? गलत युग में कौन सा है? आपका यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? आईएफएससी का होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, कब खत्म हुई साथियों? 1956 याद रखना है। 1956 से 1961 है। 1961 ये ना, हाँ 1961 है सर जी। 1956 से 1961 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का झील, सिल्का झील, पुलकेट झील, कोलेर झील, लोकटक झील। क्या होगा साथियों? तो चिल्का झील ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? बताइए साथियों किसके अपक्षरण से हुई है? तो साथियों ये हुई आपकी किससे? ये हुई है आपकी, ये हुई है साथियों आपकी बिदरी ऑप्शन बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान से साथियों इसकी उत्पत्ति हुई, आपको ऐसे समझ लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका याद रखना है। दक्षिण अमेरिका को याद रखना है। ये साथियों पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पक्षियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। इस कारण इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 7वां स्थान, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, चौथा ये स्थान साथियों आपको याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्षेत्रफल की बात करें साथियों, क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पे आप क्या है आपका? फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आपको नोट करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको राजस्थान नोट करना है। दूसरे नंबर पे आपको मध्य प्रदेश नोट करना है। मध्य प्रदेश नोट करना है, नोट कर लिया। अगला है आपका तीसरे पे नोट करना है महाराष्ट्र को नोट करना है। तीसरे पर महाराष्ट्र को नोट करना है। चौथे पे उत्तर प्रदेश को नोट कर लेना है। चौथे पे उत्तर प्रदेश को नोट कर लेना है, यही आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किसी उपनिषद से लिया गया है? तो मंडू उपनिषद से लिया गया है। मंडू उपनिषद ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चोल शासकों ने। किसने करवाया था? चोल शासकों ने करवाया क्या साथियों? नहीं साथियों, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने साथियों एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। कैलाश मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो द्रविड़ शैली में हुआ था। और किसने किया था? तो किसने किया था? राजा कृष्ण प्रथम को याद रखना है। राजा कृष्ण प्रथम को याद रखना है। ये साथियों इन्होंने साथियों जो चट्टान थी कौन सी? एलोरा
एलोरा में स्थित जो चट्टान थी साथियों, चट्टान को काट कर इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? ट्रेवनियर। ट्रेवनियर ने की थी साथियों। ट्रेवनियर ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। मुगल काल के दौरान भारत में आए प्रमुख नागरिक के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ट्रेवनियर साथियों, ट्रेवनियर किसके शासनकाल में आया? तो ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। फ्रांसीसी बर्नियर की बात करें साथियों, फ्रांसीसी था, ये भी शाहजहां के शासनकाल में आया था। बात करें साथियों पीटर मुंडी, पीटर मुंडी दिया गया है ना आपको। ये पीटर मुंडी साथियों, ये पीटर मुंडी कहाँ से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का शासक था। ये साथियों किसके शासनकाल में भारत आया? तो साथियों ये शाहजहां के, किसके? शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। निकालो मनुची है इसमें, निकालो मनुची नहीं है तो लिख लो साथियों निकालो मनुची, ये शाहजहां के, ये इटली से संबंधित है। और बात करें साथियों रॉल्फ फिंच, ये ब्रिटिश से संबंधित है, रॉल्फ फिंच, और ये साथियों अकबर के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्जन ने मुस्लिम प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो फ्रेजर आयोग की, फ्रेजर आयोग, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु नियुक्त आयोग फ्रेजर आयोग 1902 में साथियों ये स्थापित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? किससे हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय का संबंध? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को याद रख लेना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को याद रख लेना है साथियों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको याद रखना है 1916 ईस्वी में हुई थी। किसके? 1916 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा और एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। मदन मोहन मालवीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित रहे हैं, महामाना की उपाधि से विभूषित है और अंबुदय तथा लीडर पत्रिका के संपादक भी रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। आपको याद रखना है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। मैं आपकी बात करूं साथियों, मैं आपसे बात करूं संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति अध्यक्ष तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रख लेना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रख लेना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में वर्जित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही वाला सुमेलित कौन सा है साथियों बताइए 67वें क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही दिया गया है साथियों, समान न्याय तथा निःशुल्क विविध सहायता अनुच्छेद 39 का में निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श देता है? तो कौन देता है साथियों? तो भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस स्थिति से 5 वर्ष का होता है? तो किस स्थिति से होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। क्या? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से साथियों उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्जित है? पुलिस, कारागार, दंड प्रक्रिया, लोक व्यवस्था। 70 का क्या होगा? तो दंड प्रक्रिया हो जाएगा साथियों बिल्कुल सही जवाब। आपको नोट कर लेना है या फिर याद कर लेना है साथियों, आपको दंड प्रक्रिया को याद रखना है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है। पुलिस, कारागार तथा लोक व्यवस्था ये राज्य सूची में सम्मिलित है। पुलिस है, कारागार है और लोक व्यवस्था है साथियों ये आपकी राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो छोटी आंत में आपको याद रख लेना है। क्या? छोटी आंत में आपको याद रख लेना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में साथियों आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो
यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक कार रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली का क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? 74वां प्रश्न। तो एलिमेंट कहलाती है, एलिमेंट। एलिमेंट साथियों इसकी परिभाषा काफी तगड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत आपको याद रख लेना है, यकृत आपको याद रख लेना है, यकृत। पित्त एक हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है। इसमें जल पित्त अम्ल पित्ताम्ल तथा अन्य कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। तो साथियों बताना आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। आज थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए साथियों क्षमा चाहता हूँ। 75 क्वेश्चनों का आपको आज की क्लास में आपने मॉक टेस्ट लगाया 75 क्वेश्चनों का। बताना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। और साथियों आपने वीडियो कहाँ से देखी है, बीच में से देखिए, लास्ट से देखिए, शुरू से देखिए, एक बार जरूर बता देना। और ये भी बता देना कि साथियों कि सर जी हमने यहाँ से इतने क्वेश्चन से वीडियो को देखा था और इतने क्वेश्चन तक देखी, हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए साथियों बताना आज की क्लास का आपको कैसी लगी और बताना आपका स्कोर कितना रहा। बाकी साथियों आपके अभी तक एडमिट कार्ड तो नहीं आए हैं, लेकिन साथियों आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साथियों आपको अदर प्रैक्टिस सेट का मॉक टेस्ट लगाना है तो आपको हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी के अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज ये साथियों 49वां प्रैक्टिस सेट आपका डलने वाला है उसी में साथियों, तो जाके जरूर देखना। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।